सादिक पाशा या फिर मोहम्मद सादिक पाशा भी आप इस व्यक्ति को कह सकते हैं, कर्नाटक पुलिस में दरोगा है, दोदलपुर रूरल पुलिस स्टेशन में तैनात है। और इंस्पेक्टर साहब अचानक से सुर्खियों में आ जाते हैं क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी सेना के एक ड्रोन की टेस्टिंग कर रही थी। टेस्टिंग करते हुए वो उसमें कुछ खराबी आई और खराबी आने की वजह से उस ड्रोन को एक जगह पर उतारना पड़ा, मतलब उसकी बैटरी थोड़ा सा खराब हो गई और ये उतरा उस जगह पर जो दरोगा की एक लीज प्रॉपर्टी थी। किसी ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। इस ड्रोन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये ड्रोन सेना के लिए बनाया जा रहा था, उसकी टेस्टिंग चल रही थी। लेकिन दरोगा जी ने खुद ही इसका स्व मोटो लिया और कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। दर्ज करने के बाद कंपनी से उसकी डिटेल्स मांगी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड मांगा, क्या बेचते हो, क्या बनाते हो, क्या कुछ करते हो। उसके बाद कंपनी जब तंग आ गई तो कंपनी पहुंचती है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में इस एफआईआर पर रोक लगा दी जाती है। तो आखिरकार सादिक पाशा को जब पता था कि सेना के लिए ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, उसकी टेस्टिंग चल रही थी, उसके बावजूद भी सादिक पाशा को एफआईआर करने की आखिर जरूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा मामला बताने की मैंने कोशिश की, लेकिन विस्तार से बताइएगा पीछे की कहानी क्या है, इसके क्या कुछ हुआ, कोर्ट में कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया। सबसे पहले घटना बता देते हैं क्या हुआ। बेंगलोर के पास एक कंपनी है और वो कंपनी भारतीय डिफेंस फोर्सेज के लिए कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है जिसमें ड्रोन भी शामिल है। और वो एक रिसर्च लैब है जहां एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बनाया जाता है। अब जनवरी 29 की बात है, वो एक थर्मोकोल, याद रखिएगा, थर्मोकोल से बना एक प्रोटोटाइप उसको बोलते हैं, ड्रोन्स को का परीक्षण कर रही थी और वो अपने कैंपस एरिया में उसको उड़ाने की कोशिश कर रही थी। बाकी इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। हुआ ये कि उस ड्रोन में चाइनीज बैटरी लगा हुआ था जो माल फंक्शन किया और उसकी वजह से वो ड्रोन है बाउंड्री वॉल के बगल में जाकर गिर गया। और बगल में भी क्या है कि किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ना सरकारी, बस ऐसे जंगल टाइप का है थोड़ा सा। अब जब गिर गया वहां पे किसी ने कंप्लेन नहीं की, लेकिन उस इलाके का इंस्पेक्टर सादिक पाशा, जिसकी बहुत दिनों से नजर थी इस रिसर्च लैब पे, उसने क्या किया कि अपने थाने में एक केस दर्ज कर लिया क्रिमिनल ट्रेसपास का। होता यह है कि अगर आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में दाखिल हो गए बिना उसकी इजाजत के तो आप पे एक क्रिमिनल ट्रेसपास केस दर्ज होता है। अब यहां तक तो उसने किया। जब इस प्राइवेट फर्म के रिसर्च लैब से जुड़े बड़े अधिकारी थाने के पास पहुंचे कि वो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था और कोई एफआईआर अगर आपने किया है तो कॉपी दे दीजिए। 6 घंटे तक बैठाए रखता है थाने में। और वो डिमांड क्या कर रहा था? कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा था वो। और वो पूरी जानकारी चाहता था कि टेक्नोलॉजी क्या है, आप किस किस चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं, इन सब चीजों की वो जानकारी मांग रहा था। मेरा ये कहना है कि भाई, एक तो किसी ने कंप्लेन किया नहीं, तुमने सुओ मोटो तुमने एफआईआर दर्ज कर लिया और उसके बाद तुम्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए था? तुम कर्नाटक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हो। अब जब ये सब हुआ, हरासमेंट वगैरह किया और साइंटिस्ट थे, चूंकि वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था तो उन्होंने देने से इनकार किया, तो ये परेशान करने लगा उन्हें, बुलाकर घंटों थाने बैठाना। और वो प्रोटोटाइप कैसा था पता है? 6 केजी का सिर्फ एक ड्रोन था बस। अब चले गए ये सब कोर्ट उस इंस्पेक्टर के खिलाफ और इन्होंने जाके अपना केस फाइल किया। और इनके केस में यह था कि कुछ तो भाई गलत है, आखिर उस सादिक पाशा को यह सब क्यों चाहिए? तो हाईकोर्ट के जज है जस्टिस एम नाग प्रसन्ना, जब उनके सामने यह सारा मामला आया तो सबसे पहले पूछा कि पहले किस कानून के तहत और किस कंप्लेन के आधार पर तुमने एफआईआर दर्ज किया है, और फिर तुमने किस हक से 6-6 घंटे तक बैठा के रखा हमारे देश के साइंटिस्टों को थाने में बुलाकर, और तुम्हें डिटेल्स क्यों चाहिए था? वो डिटेल्स लेके तुम
किसको देने वाले थे? मामला क्या है? सादिक पाशा के पास इसका जवाब नहीं था। तो जज का ये कमेंट है, टिप्पणी है कि या तो आदमी ये पॉलिटिकली मोटिवेट होकर, हो सकता है इसको आर्म्ड फोर्सेस पसंद नहीं होंगे, भारत की सेना पसंद नहीं होगी, उसका कुछ अलग आइडियोलॉजी होगी इस वजह से, या फिर हो सकता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसी तरह हरास करके प्राप्त करता और वो फिर देश के दुश्मनों को आगे ट्रांसफर करता। ये हो सकता था कि नहीं? उन्होंने कहा कि चांसेस आर डेट। ये है हमारे देश में वर्दी पहने हुए कुछ लोगों की हकीकत। देश सेवा का प्रण लेके खाकी वर्दी तो पहनते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसके लिए ये गोल्डन एग्जाम्पल है कर्नाटका पुलिस के, जो जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, क्या है, बेंगपुल्ला कुछ इस तरह कर, रुके मैं बताता हूं जगह का नाम। डोडा बल्लापुर है वो। उस थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात सादिक पाशा की ये हकीकत है। और ये सिर्फ एक खबर नहीं है। ये खबर क्यों दिखाई अभिषेक, क्यों बताई जी? न जाने ऐसे कितने सादिक पाशा किस किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट इंटेंशन। हो सकता है कि आम दिनों में हम सुनते रहते हैं ना कि पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया तो कोई हनी ट्रैप का शिकार हुआ, तो ये क्या पता कि सादिक पाशा किसके कांटेक्ट में है। मुझे तो लगता है कि इस तरह के लोगों की जांच होनी चाहिए। जांच का ऐसा नहीं कि आप कर्नाटक जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कर्नाटक पुलिस के सरकार में है तो आप बच जाएंगे ये सब काम करके। और इसके तरफ से तर्क यह दिया गया कि वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए वो काम कर रही कि नहीं, उसके पास डीजीसीए का लाइसेंस है या नहीं है। लाइसेंस, उसको ऑर्डर मिला है, वो अपना काम कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम होता है, बहुत सारी चीजें। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और प्रॉपर लाइसेंसिंग उसके लिए है। तुम एक सब इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा कि वो प्राइवेट है कि सरकारी है। और इतना तुम्हें क्या इंटरेस्ट था भाई उस टेक्नोलॉजी में? बेवकूफ बना रहा है ये। इसकी मंशा कुछ गलत थी और जब फंस गया तो कोर्ट के सामने झूठा बोल रहा है। सबसे पहले तो इसको वर्दी उतरनी चाहिए इसकी, और ऐसा सबक सिखाया कि आसपास के लोगों को भी जो इस तरह वर्दी की आड़ में कुछ गलत काम करने की सोच रहे हैं उनको भी सबक मिलना चाहिए। मुझे लगता है अभिषेक कि वो पूरी बाइट चूंकि अंग्रेजी में है, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, लेकिन लोगों को समझ में आएगी, एक बार सुना देना चाहिए। बिल्कुल, वो जाते जाते अंत में उसको सुनवा देंगे। बाकी कोर्ट की तरफ से इंस्पेक्टर से पूछा गया कि जरूरत से ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें क्यों था, और कोर्ट ने एफिडेविट दाखिल करने की बात कही है इंस्पेक्टर को कि अपना जवाब दाखिल करो, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी कोर्ट की तरफ से दी गई है। अब कोर्ट की तरफ से कार्रवाई की अगर चेतावनी दी गई है तो कोर्ट को जरूर लगा होगा कि इंटरेस्ट से ज्यादा कुछ चीजें हैं, तभी दरोगा की तरफ से यह किया गया। बाकी जाते जाते सुनिए कि कोर्ट में क्या कुछ हो। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका।